हेलो एवरीवन। आज हम रोग निदान का पेपर सेकेंड पॉइंट थर्ड पढ़ेंगे। अम्ल पित्त या फिर हाइपर एसिडिटी जिसे कह दिया जाए। तो इसके परिचय की बात करें तो जी तो आचार्य माधवकर ने अम्ल पित्त का स्वतंत्र वर्णन किया है। इन्होंने अम्ल पित्त की कारणता में ऋतु विशेष को प्रधान माना है। ऋतु विशेष के कारण अम्लपित्त होता है। काश्यप संहिता में अम्लपित्त को सुक्तक नाम का वर्णन मिलता है। इन्होंने अम्लपित्त के निदान में देश विदेश यानी कि आनुपदेश को प्रधान बताया है। अतः कहा जा सकता है कि अम्लपित्त निदान में आनुपदेश एवं वर्षा एवं शरद ऋतु आदि हेतु होते हैं। ठीक है। अम्लपित्त मानसिक कारणों से भी उत्पन्न होता है। आचार्य माधवकर ने अम्लपित्त के लिए ऋतु विशेष, काश्यप ने देश विशेष को प्रधान बताया है। चरक संहिता में गृहिणी चिकित्सा अध्याय में आम से उत्पन्न विकारों में अम्लपित्त को भी गिना है। गुदमार्ग से प्रवृत्त विदग्ध अन्न को गृहिणी दोष कहते हैं। ऊर्ध्वमार्ग से प्रवृत्त पदार्थ का नामकरण यद्यपि आचार्य चरक ने नहीं किया है, तद्यपि इसे ऊर्ध्वर्ग अम्लपित्त कहते हैं। विदग्ध पित्त की वृद्धि अम्लपित्त कहलाती है। विदग्ध पित्त की वृद्धि अम्लपित्त कहलाता है। इसका पर्याय देखें तो सुक्तक है। निरुक्ति अम्लपित्त, अम्ल धन पित्त, अम्ल धन कल धन अच प्रत्यय खट्टा तीखा जिसे कह दिया जाए। पित्त अपि प्लस 2 प्लस तक त अपे अकाल लोप। अम्लपित्त को देखें तो एक रोग जिसमें आहार आमाशय में पहुंचकर अधिकाधिक अम्ल हो जाता है। एक बार फिर से एक रोग जिसमें आहार जो रहता है आमाशय में पहुंचकर अधिकाधिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, जिसे अम्लपित्त कह दिया जाता है। अम्ल च पित्तम अम्लपित्तम, पित्त का अम्लीय हो जाना अम्लपित्त कहलाता है। पित्त का विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना अम्लपित्त कहलाता है। तो ये दो श्लोक याद कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस देखें तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15, माधव निदान चिकित्सा स्थान अध्याय 51, भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान अध्याय 10, काश्यप संहिता अम्लपित्त खिल स्थान अध्याय 16 में इसका वर्णन है। इसका निदान पंचक देखें, मतलब कैसा आहार लेने से अम्लपित्त हो जाता है। तो आचार्य माधव एवं काश्यप अनुसार श्लोक आप देख लीजिएगा। विरुद्ध आहार करने से देश विदेश आनुपदेश मुख्यतः कुलत्थ का अति सेवन, दुष्टाहार, अति अम्ल मतलब मध्यपान, विदाही तथा पित्त प्रकोप, अन्नपानों का सेवन, वेग धारण करने से, और विष ऋतु विशेष वर्षा और शरद मतलब जो मुख्यतः जो हाइपर एसिडिटी या फिर अम्लपित्त होता है वर्षा एवं शरद ऋतु में अत्यधिक होता है। इसकी संप्राप्ति देखें, पैथोजेनेसिस देखें तो उपरोक्त निदानों व वर्षा ऋतु के प्रभाव से पहले से ही संचित पित्त जब विरुद्ध भोजन के सेवन से विदग्ध हो जाता है तब अम्लपित्त रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति देखें तो निदान सेवन जो हमने किया है, ठीक है, वर्षा ऋतु में मानव देश में अगर है तो और मतलब चांसेस हैं कि हमें हाइपर एसिडिटी और अम्लपित्त होने की संभावना है। फिर पित्तवर्धक आहार विहार सेवन से, ठीक है, पित्त का विदग्ध होना, पित्त का अम्लीय भाव होना, ठीक है, अम्लोदगर आदि लक्षण उत्पत्ति। अम्लपित्त में भी 2 प्रकार बताए गए हैं, ऊर्ध्वगत अम्लपित्त, अधोगत अम्लपित्त, जिसे हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये हमें अम्लपित्त हो जाएगा। संप्राप्ति घटक देखें, दोष जो है वो पित्त है, अभी हमने बात की थी। दुष्ट जो है धातु रस, रक्त धातु मल में कफ और पित्त है। अग्नि में जठराग्नि जो रहती है मंद हो जाती है। अग्नि दुष्टि जो है मंदाग्नि है। आम जो है अग्निजन्य है। स्त्रोतस अन्नव है। स्त्रोतो दुष्टि जो है वो विमागमन है। तो इतना जानना जरूरी है। बाकी ये सभी आप लोग दे सकते हैं। अधिष्ठान, व्यक्ति स्थान, संचार स्थान, उद्भव स्थान, प्रभाव, व्याधि स्वभाव, रोग मार्ग और रोग भेद। ठीक है, और भेद की बात करें तो गति भेद से अगर देखें तो ऊर्ध्वक अम्लपित्त होता है और एक अधोग अम्लपित्त होता है। और 2 संसर्ग भेद से बात करें माधव अनुसार तो वाताधिक अम्लपित्त,
वात कफाधिक अम्लपित्त और कफाधिक अम्लपित्त। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की बात करें, इंडाइजेशन होगा, नोजिया होगा, बर्निंग चेस्ट एंड थ्रोट, टायर्डनेस विदाउट एक्सक्रीशन, एसिड इरेक्शंस। ठीक है, अरुचि। ऊर्ध्वक अम्लपित्त की बात करें तो इसमें दोष प्रधान कफ रहता है। ठीक है, हरित पित्त, नीलकृष्ण रक्त तथा अम्लयुक्त वमन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अति पिच्छल विविध रसयुक्त तथा मांस के धोवनवत वमन होना, भोजन के पश्चात अथवा बिना भोजन किए ही वमन का होना, अम्लोद्गार तथा कंठ प्रदेश में दाह, हृदय प्रदेश में दाह तथा शीर्षूल, हस्तपाद में दाह तथा उष्णता का होना, अरुचि, कंडू, मंडलाकार चकत्ते तथा पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। अधोक अम्लपित्त की बात करें तो पैत्तिक ग्रहणीवत लक्षण होते हैं, तृष्णा, दायम, ऊर्जा, भ्रम, विविध वर्णयुक्त पित्त का अधोमार्ग से स्त्राव होना, हल्लास तथा कोट, अग्निसाद, हर्ष तथा श्वेत की प्रवृत्ति। ठीक, और येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। दोष संसर्ग भेद से लक्षण देखें तो वातानुबाधी अम्लपित्त में कंपन होगा, प्रलाप होगा, मूर्छा होगा, शरीर में चिमचिमाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन, गात्रवसाद। ठीक, तमह प्रवेश यानी डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइस, आँखों के सामने अंधेरा का छा जाना, मोह तथा हर्ष, शूल, विभ्रम। कफानुबाधी अम्लपित्त की बात करें, कफ स्टीवन, अरुचि, वमन, अग्निसाद, गौरव तथा जाड़य, शीतानुभूति, कफाव्रत, मुख होना, कंडू तथा अनिद्रा। वात कफानुबाधी अम्लपित्त की बात करें, वात एवं कफानुबंधी अम्लपित्त के मिश्रित लक्षण तो हार्ट बर्न एंड बर्निंग इन हार्ट, कन्फ्यूजन यानी भ्रम, मूर्छा, फैंटिंग, आलस्य, प्रसेक, तिक्ताम्लोद्गार, तम, छर्दी, सिरसूल, मुख माधुर्य। और इसके साध्यता यानी प्रोग्नोसिस की बात करें, अगर नवीन अम्लपित्त रहता है तो वो क्योरेबल रहेगा, साध्य रहेगा, व्याधि जो है हमारी ठीक हो जाएगी। चिरोत्थित अम्लपित्त अगर होता है तो वो याप्य होगा, पैलिएबल होगा। यदि रोगी नियमित आहार विहार का पालन करे तो कृशि साध्य अम्लपित्त भी साध्य हो जाता है। मतलब आहार विहार का पालन करता है अच्छे से, अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन, और वो ही आहार को ग्रहण करता है जो उसके लिए उचित है, योग्य है। ठीक है, पाचन योग्य है, तो इससे अम्लपित्त ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच।